नमस्कार। आज हम एक काफ़ी गंभीर और हालिया घटना पर बात करने वाले हैं। एयर इंडिया की फ़्लाइट 171 जो अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त हुई। हमारे पास जो शुरुआती रिपोर्ट्स हैं और जो जांच की जानकारी है, हम उसी पर बात करेंगे। कोशिश रहेगी कि समझे कि हुआ क्या, असर कितना भयानक था और जांच क्या कह रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये थी एयर इंडिया की फ़्लाइट 171। हाँ, एक बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर जारी थी अहमदाबाद से लंदन गैटविक। हाँ, और ये हादसा हुआ 12 जून 2025 को। टाइम था दोपहर के करीब 1:39 भारतीय समय। और इसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये हुआ टेक ऑफ के बस कुछ सेकंड बाद। बिल्कुल, मुश्किल से हवा में आया होगा विमान। बिल्कुल, रनवे से ऊपर उठाई था कि ये सब हो गया। अरे बाप रे, यानी सफर शुरू होने से एकदम पहले ही। और फिर क्या हुआ? विमान नीचे आया। हाँ, तेजी से ऊंचाई खोने लगा और अहमदाबाद में ही बीजे मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल है, उसकी इमारत से टकरा गया। ओ, यानी रिहायशी इलाके में, कॉलेज एरिया में। जी बिल्कुल। तो इसका असर जमीन पर भी बहुत बुरा हुआ। अब इसकी नतीजों पर आते हैं, जो कि बहुत दुखद हैं। हाँ, आंकड़े वाकई दिल दहला देने वाले हैं। विमान में कुल 242 लोग थे। 242, जिसमें 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर्स। और इनमें से शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक 241 लोगों की जान चली गई। जी, सिर्फ एक यात्री बचा। हाँ, सिर्फ एक। ये सोचना भी मुश्किल है, लेकिन 241 मौतें, ये बहुत बड़ी त्रासदी है। और जैसा आपने कहा कि ये जमीन पर भी गिरा है, तो वहां भी नुकसान हुआ होगा। बिल्कुल, जहां विमान गिरा वो हॉस्टल और आसपास का इलाका, वहां जमीन पर 19 लोगों की मौत हो गई। 19? हाँ, और है भगवान। और 67 लोग घायल भी हुए। तो अगर हम कुल गिनती करें, 241 विमान में और 19 जमीन पर, ये तो 260 हो गए। हाँ, कुल 260 जाने गई इस हादसे में। ये भारत के एविएशन इतिहास की सबसे भयानक दुर्घटनाओं में से एक है और दुनिया भर में भी एक बहुत बड़ी घटना मानी जा रही है। ये सिर्फ नंबर नहीं है, 260 जिंदगियां हैं, परिवार हैं। ये वाकई बहुत भयावह है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर हुआ कैसे? मतलब एक मॉडर्न विमान टेक ऑफ के फौरन बाद ऐसे कैसे? शुरुआती जांच क्या कहती है? हाँ, देखिए, यहीं पे चीज़ें थोड़ी कह सकते हैं पेचीदा हो जाती हैं। भारत की जो विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो है, AAIB, उन्होंने जांच शुरू की है। और उनकी जो शुरुआती रिपोर्ट है, वो एक बहुत ही खास और चिंताजनक वजह बता रही है। क्या वजह? ऐसा लगता है कि टेक ऑफ के फौरन बाद विमान के दोनों इंजन ने एक साथ काम करना बंद कर दिया। दोनों इंजन एक साथ? जी हाँ, दोनों। उनमें जो थ्रस्ट होता है, मतलब आगे धकेलने की ताकत, वो पूरी तरह खत्म हो गई। ये तो बहुत ही अजीब है। आमतौर पर तो एक इंजन फेल होने पर भी विमान उतर सकता है ना? बिल्कुल, यही तो डिजाइन का हिस्सा होता है, रिडंडेंसी कहते हैं इसे। दोनों इंजनों का एक साथ फेल होना, वो भी टेक ऑफ के टाइम, ये बहुत ही रेयर और खतरनाक सिचुएशन है। तो फिर सवाल ये है कि ये हुआ क्यों? दोनों इंजन बंद क्यों हुए? हाँ, यही सबसे बड़ा सवाल है। और शुरुआती जांच के हिसाब से इसका कनेक्शन कॉकपिट में लगे फ्यूल कंट्रोल स्विच से लग रहा है। फ्यूल कंट्रोल स्विच? हाँ, ऐसा पाया गया है कि दोनों इंजन्स के जो फ्यूल कंट्रोल स्विच थे, वो रन पोजीशन से हटकर कट ऑफ पोजीशन में चले गए थे। कट ऑफ मतलब इंजन को फ्यूल मिलना बंद हो गया। रन में फ्यूल जाता है, कट ऑफ में बंद हो जाता है। तो इंजनों को फ्यूल ही नहीं मिला, इसलिए बंद हो गए। हाँ। लेकिन ये कट ऑफ, ये नॉर्मल फ्लाइट में तो यूज नहीं होता होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कट ऑफ पोजीशन या तो मेंटेनेंस के टाइम जमीन पर यूज होती है या फिर कोई बहुत ही खास इमरजेंसी में। नॉर्मल फ्लाइट में, खासकर टेक ऑफ के वक्त, इनका कट ऑफ में होना मतलब सोचा भी नहीं जा सकता। तो फिर ये स्विच हिले कैसे अपनी जगह से? क्या ये अपने आप हिल सकते हैं या क्या हो सकता है? ये तो बड़ा रहस्य लग रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। यही इस पूरी जांच की सबसे बड़ी गुत्थी है, सबसे अहम सवाल। ये स्विच कॉकपिट में होते हैं पायलट्स के पास, और इन्हें आमतौर पर जानबूझकर हाथ से ही ऑपरेट किया जाता है। इनका अपने आप कट ऑफ में चले जाना, ये टेक्निकली तो लगभग नामुमकिन है, जब तक कोई बहुत बड़ी खराबी ना हो। तो जांचकर्ता यही पता लगाने में लगे हैं कि आखिर ये हुआ कैसे। क्या संभावनाएं हो सकती हैं? मतलब क्या कोई गलती से या कोई तकनीकी खराबी? देखिए, अभी कुछ पक्के तौर पर कहना तो मुश्किल है, जल्दबाजी होगी। लेकिन जांच कई एंगल से हो रही होगी। क्या ये अनजाने में कोई मानवीय भूल थी? क्या कॉकपिट में कुछ ऐसा हुआ कि गलती से ये स्विच दब गए?
जी या फिर कोई ऐसी टेक्निकल प्रॉब्लम जिसके बारे में हमें पता ही नहीं, जी या कोई और वजह जिसके बारे में अभी हम सोच भी नहीं सकते। सब कुछ देखा जा रहा होगा। ये वाकई में चिंता की बात है। मतलब जब तक ये पता नहीं चलता कि वो स्विच कट ऑफ में क्यों और कैसे गए, तब तक हादसे की असली वजह साफ नहीं होगी। बिल्कुल। और ये सिर्फ इस हादसे की वजह जानने के लिए जरूरी नहीं है, ये भविष्य की सुरक्षा के लिए भी बहुत जरूरी है। अगर कोई डिजाइन की कमी है या प्रोसीजर में दिक्कत है तो उसे ठीक करना होगा। जांच में मदद के लिए क्या कुछ मिला है? कुछ सुराग? हाँ, एक अच्छी खबर यह है कि विमान के दोनों ब्लैक बॉक्स मिल गए हैं। अच्छा, ब्लैक बॉक्स। हाँ, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर यानी FDR और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यानी CVR, ये दोनों मिल गए हैं। और ये जांच के लिए मतलब सोने की खान जैसे होते हैं। ये कैसे मदद करते हैं, FDR और CVR? देखिए, FDR जो है वो विमान के सैकड़ों पैरामीटर्स रिकॉर्ड करता है। स्पीड, हाइट, इंजन की परफॉर्मेंस, कंट्रोल्स की पोजीशन और हाँ, उन फ्यूल कंट्रोल स्विच की पोजीशन भी। अच्छा। और CVR कॉकपिट के अंदर की आवाजें रिकॉर्ड करता है। पायलट्स की बातचीत, कोई अलार्म, इंजन की आवाज। तो FDR से पता चल सकता है कि स्विच कब और कैसे हिले, और CVR से शायद पायलट्स की बातचीत। बिल्कुल। जांचकर्ता अब इन्हीं का एनालिसिस कर रहे हैं बहुत ध्यान से। FDR बता सकता है कि स्विच कब बदले, उस वक्त बाकी सिस्टम कैसे थे। CVR से शायद पायलट्स के आखिरी पलों की बातचीत या कोई असामान्य आवाज पता चल सकती है। पर इसमें टाइम लगता है। डेटा को समझना, आवाजों को पहचानना, फिर सब जोड़ना, ये जटिल काम है। जाहिर है इतनी बड़ी घटना के बाद विमानों की सुरक्षा पर सवाल उठते हैं, खासकर इसी मॉडल बोइंग 787 पे। क्या इस बारे में कुछ कदम उठाए गए हैं? हाँ, एक और बात है यहाँ, ये सीधे फ्यूल स्विच से जुड़ी नहीं लगती, पर ये दिखाती है कि सुरक्षा पर ध्यान दिया जा रहा है। भारत की जो एविएशन रेगुलेटर है DGCA, उन्होंने एयर इंडिया से कहा है कि वो अपने कुछ बोइंग 787 विमानों की इमरजेंसी पावर सिस्टम्स की जांच करें। इमरजेंसी पावर सिस्टम जैसे कि रैम एयर टर्बाइन यानी RAT। ये एक छोटा टर्बाइन होता है जो हवा के जोर से बिजली बनाता है। अगर मेन इंजन और APU दोनों फेल हो जाए, ये कुछ जरूरी फ्लाइट कंट्रोल्स को पावर देता है। अच्छा, तो ये DGCA का कदम भले ही फ्यूल स्विच से सीधा ना जुड़ा हो, ये दिखाता है कि वो ओवरऑल सेफ्टी देख रहे हैं। मतलब एक व्यापक जांच, शायद भरोसा बनाने की कोशिश भी है ना? बिल्कुल सही। और ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर भी है। जब किसी खास टाइप के एयरक्राफ्ट का ऐसा बड़ा हादसा होता है तो रेगुलेटर अक्सर दूसरे सेफ्टी सिस्टम्स को भी रिव्यू करते हैं, ताकि अगर कहीं और कोई कमजोरी हो तो पता चल जाए। ये ओवरऑल सेफ्टी को मजबूत करने का तरीका है। ठीक है, तो आज हमने एयर इंडिया फ्लाइट 71 के इस बहुत ही दुखद हादसे के बारे में बात की। अहमदाबाद से लंदन जा रही उड़ान बोइंग 787 12 जून 2025 को टेक ऑफ के तुरंत बाद क्रैश हुई। हाँ, हमने देखा कि कैसे इसमें 260 जानें गईं, 241 विमान में, 19 जमीन पर और सिर्फ एक यात्री बचा। शुरुआती जांच कह रही है कि दोनों इंजन बंद हो गए, शायद इसलिए कि फ्यूल कंट्रोल स्विच कट ऑफ में चले गए। पर यह हुआ कैसे, ये अभी भी एक बड़ा सवाल है, एक रहस्य है। ब्लैक बॉक्स मिल गए हैं, जांच चल रही है। हाँ, और साथ ही DGCA ने एहतियात के तौर पर 787 के इमरजेंसी पावर सिस्टम्स जैसे RAT की जांच के आदेश दिए हैं। तो अब आगे क्या, मतलब जांच किस तरफ जाती दिख रही है? जाहिर है अब सबसे बड़ा सवाल तो वही है, वो स्विच कैसे हिले। बिल्कुल। मेरे ख्याल में अब पूरी जांच इसी एक सवाल के चारों तरफ घूमेगी कि वो फ्यूल कंट्रोल स्विच आखिर कट ऑफ में पहुंचे कैसे। क्या कॉकपिट के डिजाइन में कोई इश्यू था? क्या ट्रेनिंग या प्रोसीजर में कोई कमी थी? क्या कोई ऐसी टेक्निकल खराबी थी जिसके बारे में हम जानते ही नहीं, या फिर कोई और वजह जिस पर अभी ध्यान ही नहीं गया है? इस सवाल का जवाब मिलना बहुत बहुत जरूरी है, पीड़ितों और उनके परिवारों के लिए तो है ही, पूरे एविएशन सेक्टर के लिए भी। निश्चित रूप से। और यहाँ सोचने वाली बात यह है कि इस सवाल का जवाब सिर्फ इस एक हादसे का रहस्य नहीं खोलेगा, ये भविष्य में एविएशन सेफ्टी की सोच और प्रैक्टिस पर भी गहरा असर डाल सकता है। ये हमें शायद इंसान और मशीन के रिश्ते, ऑटोमेशन पर हमारी निर्भरता और इमरजेंसी की तैयारियों पर फिर से सोचने को मजबूर करे। क्या हमारी मौजूदा सुरक्षा व्यवस्थाएं ऐसी अनहोनी घटनाओं के लिए काफ़ी है? ये एक ऐसा विचार है जिस पर आगे भी बहुत सोचने और काम करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि इसके सबक भविष्य में जानें बचा सकते हैं।